जनरली आपको बोलेंगे टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम के साथ कुछ ठीक नहीं होगा अगर आपने अपने आप को समय नहीं दिया। एक दिन किसका मूड उदास नहीं होता, सबका मूड उदास होता है। डिप्रेशन इज समथिंग विच इज प्रिविलेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आजकल और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इजीली हम लोग यूज करते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, बॉर्डर लाइन, है ना, ओसीडी हो गया है इसको। तो जरा सा किसी ने सफाई के लिए बोल दिया, अरे मैम इसको तो ओसीडी हो गया। राइट, द बैड पार्ट अबाउट आवर रियलिटी इज हम बहुत जल्दी जजमेंट्स पास करते हैं। आई थिंक वी नीड टू ओवरकम दैट। राइट। वेलकम टू इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। मैं हूं दिव्या वैद और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स ऑफन इग्नोर्ड, सबसे ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। एवरीवन, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ द डे, डॉक्टर माला वोरा खन्ना, a psychologist. Very, very warm welcome to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Today we are going to talk about mental health. तो चलिए शुरुआत करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो मैम, व्यूअर्स को बताइए कि मेंटल हेल्थ क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। So very interesting question you asked me, what is mental health? देखिए, फिजिकल हेल्थ के बारे में हम सब जानते हैं, एक अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, चीज़ों का ध्यान रखना। मेंटल हेल्थ हमें कभी शायद बचपन से सिखाया ही नहीं गया क्या है। मेंटल हेल्थ के अंदर आप लेंगे आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपकी हर सोच के साथ, आपके हर थॉट के साथ आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, लास्ट टाइम जब आपकी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सेंसेशन हुई थी, लास्ट टाइम व्हेन यू फेल्ट कि लाइफ इज वेरी स्टक, मैं क्या करूँ, तो व्हाट डिड यू फेल्ट? इफ यू क्लोज योर आईज एंड यू इमेजिन दैट सिचुएशन, यू विल फील हेवीनेस ऑन योर चेस्ट, yes, right? Somebody will feel some tingling sensation in the legs. Somebody will say, it's a very throbbing sensation. I don't know how to overcome this. So mental health is your thoughts, your feelings, your body. ये तीनों चीजों को कंबाइन करके हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। ओके, नाइस। यू जस्ट मेंशन कि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है एंड यू नो दीज डेज वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट gut issues and how stress is related to gut issues, because I have been recently to doctors and I have seen it that कि अगर आपको stress है तो आपका gut relate कर रहा है, आपके stomach पे effect कर रहा है। तो ये stress का और हमारे gut का ये क्या relation है? देखिए, थोड़ी सी साइंस के बारे में बात करते हैं। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलीज होता है या हमारे को स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेस इज एन एक्सटर्नल इवेंट। मुझे सामाजिक तौर से स्ट्रेस हुआ, मुझे पॉडकास्ट करना उससे पहले मुझे स्ट्रेस हुआ, यार कैसा जाएगा। मुझे स्ट्रेस हुआ, कल मेरा एग्जाम है तो कैसा जाएगा। मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रही हूँ तो मेरा कैसा जाएगा। व्हाट हैपेंस इज व्हेन स्ट्रेस इज देयर व्हिच इज एन एक्सटर्नल इवेंट, हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज होता है जो हमें हैंडल करता है दो तरीकों से। वन इज फाइट, अनदर इज फ्लाइट। So fight is when you say कि ठीक है मैम, मुझे पता था स्ट्रेस है, नो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट बेटर, आई मेड श्योर दैट नथिंग डिस्टर्ब्स मी, मुझे कोई आवाज बीच में ना आए, मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली। सो यू आर फाइटिंग विद दिस सिचुएशन। फॉर लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज हमारी बॉडी के अंदर जब ये केमिकल रिलीज होगा, इसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, EUSTRESS। सो यू स्ट्रेस बेसिकली हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस। एक इंसान, जब एक क्रिकेटर विराट कोहली अगर मैच खेलने जा रहा है, ही विल से दैट आई एम लिटिल एंशियस। अभी रिसेंटली सागर अली इज अ वेरी गुड सिंगर, है ना, आजकल काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे कॉमन सिंगर है, कव्वाली बहुत अच्छी गाते हैं। कल या परसों में उनकी एक स्टोरी देख रही थी जहाँ पे उन्होंने बोला कि आई एम इन दुबई एंड आई एम वेरी एंशियस। सो एवरीबडी विल फील दैट स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेस विल हेल्प देम टू परफॉर्म बेटर। Now what happens is when a stress hormones is released up to a level जब मेरी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, Okay, as in I am thinking what to do, that means I feel I don't have coping resources। कभी कभार मैं मैरिज में स्टक फील कर रही हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा स्टक है and I'm not able to see what are the alternatives that I have। That is exactly the time when your body starts reacting towards it। Somebody will have a gut issue like you just mentioned, somebody will have a cardiac issues। We see lot of clients जो कहेंगे मैम हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, हमें अटैक आया, हमें ऐसा लगा हमारी ECG अब नॉर्मल होगी, बट एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। व्हाई इज इट सो? बिकॉज मैं अपने थॉट्स को हैंडल नहीं कर पा रही थी और वो मेरी बॉडी पे मुझे रेस्टलेस फील करा रहे थे,
मुझे चोकिंग सेंसेशन दे रहे थे, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी. सो समवेयर इट वाज इफेक्टिंग योर बॉडी. नाउ दिस इज लाइक बायोलॉजिकल. नाउ व्हेन यू हैव योर बायोलॉजी, योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग. एंड सबसे नेगेटिव चीज जो सबसे हम बात करते हैं, यार तुम नेगेटिव मत सोचा करो, तुमको ज्यादा मत सोचो. नो, व्हाट इज हैपनिंग इज something is happening in your life and what you are doing is you are not giving it enough validation. है ना, आपने अपने दोस्त से बात करी, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो आपके दोस्त ने बोला अरे तू ज्यादा मत सोचा कर. नो, व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट योर दोस्त टेल यू ज्यादा मत सोचा करो, दैट मींस यू आर गिविंग योरसेल्फ अ सेल्फ डाउट, मैं ज्यादा सोचती हूँ. ओके. है ना. अब क्या हो रहा है, ये नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव चीजें हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है. ओके. राइट. लॉट ऑफ टाइम यू विल हियर IBS. बहुत सारे क्लाइंट आजकल आ रहे हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, where they will have diarrhea issue, where they have constipation, where they have issues related to your gut. Then you have clients with panic attacks, right? How this is also stress affecting your body up to a level that you're not able to handle it, you're not able to go ahead. Yeah. And how to cope up in a situation when मेरे को डॉक्टर कह रहा है आपको स्ट्रेस से हो रहा है, जो भी हो रहा है ना. अब मैं अपने घर आ रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या स्ट्रेस है, और मेरे आसपास के लोग भी मुझे बोल रहे हैं तुमको क्या स्ट्रेस है. तो उस सिचुएशन में जो है इंसान, उसको कैसे कोप अप करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मुझे स्ट्रेस है किस चीज का. देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि मेरी लाइफ में जो इशू है उसको मैं इनवैलिडेट कर रही हूँ. आज सुबह मैं एक क्लाइंट से बात कर रही थी. शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, आई बिलीव, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. वो इंटरनेशनल क्लाइंट थी, इंडिया की थी और बाहर पढ़ने के लिए गई थी. एंड शी वाज टेलिंग मी, मैम मेरी लाइफ इतनी बेस्ट है बट फिर भी मैं स्ट्रेस में हूँ, ऐसा क्यों होता है. एंड नाउ व्हाट शी टोल्ड मी इज, मैंने कहा अच्छा चलो आपकी लाइफ में क्या क्या बेस्ट है. सो शी टोल्ड मी कि मेरे घर वालों ने मुझे बाहर भेजा हुआ है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास नौकरी है, आई एम ऑल्सो लिविंग इन अ हाउस विच इज रेंट फ्री बिकॉज मैं एक रिलेटिव के यहाँ पर हूँ, तो मुझे कोई रेंट की टेंशन नहीं है, बट आई एम अंडर स्ट्रेस. सो देयर इज नथिंग दैट आई शुड बी स्ट्रेसफुल अबाउट. आई वाज जस्ट स्टार्टेड प्रोबिंग लॉट अबाउट हर एंड देन आई गॉट टू नो 1 महीने पहले उसका ब्रेकअप हुआ. Okay. Are we expecting ourselves to move on too quickly? We are just trying to tell ourselves how blessed we are and ignoring that very one small thing that is actually affecting you. And when I tell her कि बेटा आपको ब्रेकअप हुआ है, I think आप वो फीलिंग्स को आज तक प्रोसेस नहीं कर पाए. अरे मैम मुझे तो उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो आज भी 2-3 लड़कों से बात कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन. Are we trying to move on or are we trying to suppress our emotions is very interesting. है ना. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैम मैं तो बिल्कुल फाइन हूँ, फिर मेरी लाइफ में क्या स्ट्रेस है. हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पास्ट इमोशन को आपने कभी प्रोसेस ही नहीं करा. इट इज वेरी मच देयर इन यू बट यू जस्ट ट्राई टू योरसेल्फ कि आई एम सो लकी, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, मेरी तो सारी चीजें बहुत अच्छी है. सो दिस बेसिकली हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू इनवैलिडेट योरसेल्फ. राइट. मैं आपके पास आती हूँ, मैं बोलती हूँ यार आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा. तो यू टेल योरसेल्फ अरे मैम सब अच्छा होगा, अच्छा सोचो. अरे अच्छा कैसे सोचो. राइट. है ना. समथिंग इज अफेक्टिंग मी, समथिंग इज देयर इन मी एंड दैट विल कीप adding on to my stress. And what we are doing is we are doing nothing but to invalidate. And I think हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसा सिखाया है. तुम लड़के हो, तुम मत परेशान हो, तुम इतनी बोल्ड हो, तुम वर्किंग वुमेन हो. अरे आई गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस, मुझे खुद बहुत ज्यादा तनाव होता है and I don't feel shameful about it. There are moments in my life when I'm very stressed. है ना. आई एम डूइंग चाइल्ड साइकोलॉजी फ्रॉम बस 17 ईयर्स. 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. 7 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया और मेरा 7 साल का बच्चा, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है उस बच्चे को हैंडल करने में. देयर आर टाइम्स आई एम नॉट वेरी गुड विद इट बट व्हाट वी ट्राई टू डू इज नो एवरीथिंग इज गुड. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड ऑन टू योर इमोशंस, होल्ड ऑन टू योरसेल्फ एंड टेल योरसेल्फ यस एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट बट दैट्स ओके. हाउ टू ओवरकम दिस, दैट इज इम्पोर्टेंट. It's okay to not to have good days always. It is absolutely okay not to have good days. If you have good days always, if you say कि मैम मेरे तो रिलेशनशिप में कोई फाइट ही नहीं होती, if you say मैम मेरी तो लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, I'm very sorry, this is what I call is toxic positivity. Are we too positive about our life? आपकी लाइफ में कभी कोई इशू नहीं आया. हो सकता है 1 या 2% लोग हो सकता है, but I'm very honest to tell you ऐसा नहीं होता. आप हर समय पॉजिटिव. आपके अपने पार्टनर्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स होंगे, आपके अपने पेरेंट्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स होंगे. हम लोगों ने पेरेंट्स को शायद बहुत ज्यादा भगवान मान लिया और हमने ये सोच लिया कि नहीं यार वो मम्मी पापा ने बोला तो सब कुछ सही बोला होगा. As an adolescent I can have issues with my parents. As a married lady today also I have issues with my in-laws, with my parents, with my husband. That does not mean they are bad or I am bad. It just means कि दोनों के अलग अलग फीलिंग्स हो सकती है, दोनों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं. Beautifully explained. What is this term emotional intelligence? Yes. What is it? So emotional intelligence basically consists of 4 things. So one is how you understand yourself.
Okay. how you understand others, Okay. how do you manage your emotion, and how do you react to the other person's emotions, your emotional awareness. Okay. These days we see a lot of people with very good intelligence. They are very successful in their life. They are working in IT companies. They are doctors. They are doing very good, but emotionally they don't know how to handle their aggression. Yeah. They don't know how to handle their guilt. They don't know how to handle their shame. They don't know how to handle their different emotions. So emotional intelligence is all about handling your emotions and processing that. है ना? There can be one situation you're very shameful about it, and अगर वो shameful के बाद आप बोल दो I'm a bad person, है ना? अभी मैं लास्ट वीक एक क्लाइंट देख रही थी जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को फिजिकली अब्यूज करा. Okay. Now husband was sitting with me and he was telling me, "Ma'am, I'm a bad person. I should not live." मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं अपनी बेबी पे हाथ उठाऊंगा. मैं ये नहीं कह रही कि उसने बेबी पे हाथ उठाया तो उसने अच्छा किया, मगर उसने गलत करा. बट एट द सेम टाइम हमें इस चीज को प्रोसेस करना है कि नेक्स्ट टाइम हाउ कैन आई हैंडल माई सेल्फ, राइट? सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इमोशनली. इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि पहले इंटेलिजेंस को ऐसा माना जाता था, इंटेलिजेंस इज समथिंग यू गेट गुड मार्क्स, यू गेट गुड ग्रेड्स. सो इसको बोलते थे हम जी फैक्टर एंड एस फैक्टर साइकोलॉजी में. सो जी इज जनरल फैक्टर. Everybody is good in dance, but there are some people who are very good dancers. So that is their S factor, right? So G is general and S is the specific. Now, intelligence is known as an ability for a person to adapt adequately to the environment. क्या मैं अपने environment के साथ adjust कर पा रही हूँ? मैं बहुत intelligent हूँ, but मेरी कहीं बन ही नहीं पा रही है. मैं लोगों के साथ survive ही नहीं कर पा रही हूँ. मेरी वो social skills ही नहीं. That is where important concept comes as emotional intelligence. They should know how to handle this. राइट. एंड अभी इससे पहले यू मेंशन कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है. तो हाउ कैन यू से कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा है? Okay, take an example that you have a daughter and she has a 10th class board examination. And just before a board exam, she is going out for a movie. What will you say? अरे यार तुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, है ना? और एक दूसरा बच्चे का एग्जाम्पल लो, who again is in 10th class and is saying, मम्मा मैं बहुत टेंशन के अंदर हूँ, मुझे पढ़ने दो. What will you say? Is stress is very good for your health, है ना? So now what happens is very interestingly, an optimal amount of stress is required. है ना? When you're carefree, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो सब कर लूंगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. So that means your body will never prepare, है ना? आपने एग्जाम्स दिए थे, एग्जाम्स में आप सोचो आप 2 महीने पहले पढ़ रहे हो, और कभी कभार आप एग्जाम से सिर्फ 4 दिन पहले पढ़ रहे हो. When were you more attentive towards your studies? है ना? कब थे आप ज्यादा attentive? 4 दिन पहले, है ना? That is stress is playing in your body. Yeah. Because of your stress, you were able to attend consistently. Yeah. है ना? Your concentration was better, your attention was better. That is your biology. Stress is very important and very good, but only up to amount, right? Beyond the level, it will destroy your things. Yes, that was my next question कि stress, anxiety and this is a very बहुत commonly लोग use कर लेते हैं. मैं तो depression में हूँ, but I personally feel इसको ऐसे नहीं use करना चाहिए. So we will talk about it कि इसको हम identify कैसे करें, stress, anxiety, depression को, और जो हमारे आसपास लोग हैं उनको कैसे हम help कर सकते हैं. देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपने बोला स्ट्रेस. सो स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी किसी को हो सकता है, बट हम ले पर्सन के बारे में बोल रहे हैं. आई कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, आज मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है एंड आई हैव गेस्ट कमिंग ओवर, है ना? आई एम स्ट्रेसफुल, बट दैट विल नॉट मेक मी एंशियस, दैट विल नॉट मेक मी डिप्रेस्ड, दैट विल नॉट मेक मी इफेक्ट मी एनीथिंग. सो स्ट्रेस इज एनीथिंग. व्हेनेवर यू आर अंडर स्ट्रेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है उसे ओवरकम करने के लिए. आई एम सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड टीचर कम्स एंड अनाउंस टुमारो यू हैव अ क्लास टेस्ट. सो नाउ आई नीड टू चेक क्या मेरे पास उसके नोट्स हैं कि नहीं है. So whenever there is a stress, always check what are the resource material you have, external or internal. Once I say internal, आपके अंदर मैम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, मुझे समझ है, या मेरी ट्यूशन टीचर आज मुझे प्रिपेयर करा देगी. फॉर एग्जाम्पल पानी का स्ट्रेस हो रहा है, मैम मुझे पानी का स्ट्रेस हो रहा है, बट कोई बात नहीं मैम, हर बार आ जाता है, वाटर टैंक आ जाएगा, माई हस्बैंड विल हेल्प मी और आई विल हेल्प माई सेल्फ, और चीज़ें मैनेज हो जाएंगी. सो ऑलवेज लुक आउट व्हाट आर द पॉसिबल रिसोर्सेज दैट यू हैव. दैट इज स्ट्रेस. नाउ कम्स इन एंजाइटी. एंजाइटी इज बेसिकली अ डिसऑर्डर. आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मेहरबानी है कि आजकल ये बहुत ही कॉमनली हम लोग वेरी कैजुअली पीपल आर सेइंग आई एम वेरी एंशियस टुडे, आई एम डूइंग दिस, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डू नॉट लेबल योरसेल्फ और योर रिलेटिव्स वेरी इजीली. अरे तो बहुत एंशियस है,
आजकल और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इजीली हम लोग यूज करते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, बॉर्डर लाइन, है ना, ओसीडी हो गया है इसको, तो जरा सा किसी ने सफाई के लिए बोल दिया अरे मैम इसको तो ओसीडी हो गया, राइट, इसको तो now over awareness is also creating a problem, है ना, then you label somebody. So anxiety एक disorder है जिसके अंदर भी बहुत सारी बीमारी हैं. People generally know about only two things when it comes to psychology, anxiety या depression. Right? So anxiety is basically a disorder जो आपकी thought, आपकी feeling, आपकी body को affect करता है. है ना? You are anxious for everything that is coming your way. You're always imagining the worst what is going on. So I would just suggest all my audience and to you also कि हम लोग कभी भी एंजाइटी या डिप्रेशन को सेल्फ डायग्नोस ना करें. अच्छा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग जो डायग्नोस खुद से अपने आप को कर रहे हैं और अपने आप को ही क्लेम कर रहे हैं कि तुम्हें ये बीमारी है, ये बीमारी है, वो सबसे ज्यादा अनहेल्दी. नाउ कम्स द थर्ड फैक्टर, डिप्रेशन. एक दिन किसका मूड उदास नहीं होता? सबका मूड उदास होता है. डिप्रेशन इज समथिंग विच इज प्रिविलेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना. अब 1 या 2 दिन मूड खराब है, अब ये नहीं बोलोगे आजकल तो वो डिप्रेशन में. तो डिप्रेशन में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आई विल लूज दी प्लेजर व्हाट आई वाज गेटिंग. मुझे जिस चीज से खुशी मिल रही थी मेरे को वो भी नहीं मिल रही. So suppose I give you a call today evening and I ask you what is happening and you're telling me I'm बहुत depressed or चलो कुछ खाने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, and you're like yes we can party. So that is not depression. You're able to enjoy things. That is just a low mood. Right? आपको चीजों का प्लेजर मिल रहा है. So depression always comes with a symptom जहाँ पर आप चीजों को प्लेजर मिलना बंद हो जाए आपकी लाइफ के अंदर. आपको स्लीप डिस्टर्ब हो जाए. अब कोई लोग डिप्रेशन में ज्यादा सोएगा और कोई बहुत कम सोएगा. कहीं लोग डिप्रेशन के अंदर ज्यादा खाएंगे, कई लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे. Some people are emotional eaters. Somebody will not at all eat. So depression vary from person to person. Something which is very important is depression is not very short-lived. 1 या 2 दिन मूड अच्छा नहीं है, ऑफिस में लड़ाई हो गई, पार्टनर से लड़ाई हो गई. स्टॉप डायग्नोसिंग योरसेल्फ और यू टू एनीबॉडी. यू कैन ऑलवेज से आई हैव अ लो मूड. एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपने मेरे से बात करी थी, तो इसी को बोलते हो अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आपको पता है ना, मेरे पेट में दर्द होती है तो मुझे ये दवाई सूट करती है. मुझे फीवर होता है, आई टेक डोलो, आई हैव पैरासिटामोल. मैम आई नो हाउ टू ट्रीट माई सेल्फ. स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ इमोशनली, है ना. जनरली आपको पता होना चाहिए आज मेरा मूड खराब है, आज मैं पेंटिंग करूंगी तो आई विल फील गुड. आज मैं गार्डनिंग करूंगी, आई विल फील गुड. डेवलप योर ओन मेंटल हेल्थ किट, which is very important, right? Understand your emotion. In fact, for parents also, make sure that you teach your kids कि किस तरीके से हम अपने आप को बेटर फील करवाते हैं. Yes, that is. Also, what is this emotional eating disorders? Emotional eating disorder, there are again 3 emotional eating disorder. Anorexia is there, bulimia is there, obesity is one of those. एक इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान बहुत ज्यादा खाएगा और उसके बाद उसको गिल्ट होगा कि मैंने इतना ज्यादा खाया है. नो, दिस पर्सन विल ट्राई टू पर्ज आउट ईदर थ्रू वॉमिटिंग और थ्रू टेकिंग सम लेक्सेटिव कि उसको मोशन पास हो जाए, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी व्हाट दे हैव डन. सो दिस इज द होल साइकिल. फर्स्ट दे विल फील इमोशनल, दे आर स्ट्रेसफुल, एंड देन दे विल फील कि अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, नाउ आई विल ईट मोर. And when they eat more, there is a lot of guilt, there's a lot of sadness, there's a lot of, I will say, negative self-perception about my own self, and then they will try to take it out. वो self-induced vomiting करेंगे, वो laxative लेंगे, and then that. Now the second emotional eating disorder is anorexia. Now what happens in anorexia is person will try to count every calorie they are taking. They will go up to the level कि उनको अपना BMI कम करना ही करना है. This level तक कम करना है that they will not even accept it. But even if they are thin, they will always feel that they are overweight. There are a lot of self-image issues. And these days it is very common. We can see this in adolescent. Because adolescence is a time जहाँ पे वो अपनी identity बना रहे हैं. है ना? Once I'm making my identity and once I wanted to see how do I look like, मेरी personality क्या है, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, then it hit you very hard. Right? And then you start. And also these days when such diet apps are there, dieting apps, they just give you the count of every meal. So is that good or bad? So again, everything has its good and everything has its own bad, right? It is good up to a level that people are becoming quite aware. है ना. अभी आप देखिए हमारे इंडिया के अंदर एक मुहिम चल रही थी, एक वो चल रहा था, लेबल पड़ेगा इंडिया, है ना. दिस पर्सन हैज डन इट वंडरफुली. मतलब बहुत ही अच्छा इस इंसान ने काम किया. फूड फार्मा, है ना, इंस्टाग्राम पे ये है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जिसमें इन्होंने बोला आप लेबल्स पढ़ो, एजुकेट करा लोगों को कौन सा ऑयल क्या कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर. पीपल आर एजुकेटिंग एजुकेटेड.
नो दिस इज वेरी गुड बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. एक कॉमन हाउस वाइफ जो शायद इतनी एजुकेटेड नहीं थी एक टाइप पर, वो नहीं समझ पा रही थी, वो एड के ऊपर जा रही थी कि बॉर्नविटा बच्चे को दूध में देने से बच्चे की पावर बढ़ेगी. आज वो भी समझ पा रही है कि नहीं, बॉर्नविटा में कितना शुगर है, क्या है ना. सो इट इज वेरी गुड बिकॉज इट इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं इसी कोई नेगेटिव में ले जाऊँ, लाइक यू मेंशन देयर आर एप्स दैट कीप्स काउंटिंग योर, तो व्हाट इज हैपनिंग इज आप हर चीज हर समय सिर्फ ऐप के बेसिस पे काम कर रहे हो. आर वी बिकमिंग टू मैकेनिकल? इज इट जेन्युइनली पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज जेन्युइनली नॉट पॉसिबल. आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, फॉर एग्जाम्पल आई एम ओवरवेट, है ना. तो अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, है ना. अगर आप हमेशा, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे हेल्दी नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि लोग हेल्दी ना हो. What I'm trying to convince over here is a very small thing. Accept yourself and know that these are your limitations and you need to work upon it. Rather than always going behind the what people are just promoting. है ना, मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया और मैं एक ही कैलोरी को काउंट कर रही हूँ, चाहे वो मेरे लाइफस्टाइल को हेल्प नहीं कर रहा. गिविंग एन एग्जांपल, जैसे रागी एक ऐसा रिसोर्स है, अगर आप देखो नॉर्थ इंडिया में, मैंने उसका बहुत टाइम तक नाम नहीं सुना था. आज के टाइम में लोग हर बंदा कह रहे हैं, है ना, गो फॉर रागी, गो फॉर मिलेट्स, गो फॉर एवरीथिंग. आई रिमेंबर माय डॉटर वाज डायग्नोज्ड विद कैल्शियम डेफिशिएंसी. सो आई वेंट टू पीडियाट्रिशियन एंड आई टोल्ड हर कि मैम मैं तो इसको बहुत ज्यादा रागी दे रही हूँ. शी सेड हु हैज आस्क्ड यू? गिव अ लोकल फूड जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल है. हर स्टेट का अपना एक लोकल फूड है, हर स्टेट उसी को प्रमोट करे तो अच्छा. अब एवरीबॉडी इज आफ्टर एवोकाडो, है ना. अब एवोकाडो के हो सकता है हमारे पास बहुत अच्छे देसी ऑप्शंस हो, पर लेकिन हम सिर्फ किस पे जा रहे हैं, जो हमें लोग प्रमोट कर रहे हैं. हैविंग एन एवोकाडो इज मोर हेल्दी देन हैविंग XYZ. Maybe you can just have something made at home which can be equally healthy. Apps are good to give you knowledge, but beyond the knowledge, I would say it's doing very bad to our society. Correct. And what about meditation? Does it help to calm down? Does it help in controlling our stress and anxiety? देखिए, मेडिटेशन, मुझे एक बात बताइए, मेडिटेशन हर समय कैसे काम कर सकता है. तो सपोजली आई जस्ट हैड अ ब्रेकअप, है ना, और मेरे को बहुत बुरा लगा है. मेरा मुझे बीमारी डायग्नोज हो गई, जस्ट गॉट टू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, है ना. मुझे लाइफ में, मैं कहीं पर जॉब करती हूँ, माई जॉब इज बीन टर्मिनेटेड, और पीपल विल से, अरे तुम सब पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा. कैसे सोचो, है ना. आइस क्लोज करो, ब्रीदिंग करो. कैसे मैं ब्रीदिंग पे पार्ट करूँ? अंदर तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है ना यार इस समय. मेडिटेशन डज वंडर्स व्हेन यू प्रैक्टिस इट एवरी डे. मेडिटेशन विल नॉट वर्क ऑन क्राइसिस इंटरवेंशन. आपका उसी दिन, जिस दिन आपको अटैक आ रहा है, जिस दिन आपको पैनिक क्रिएट हो रहा है, मेडिटेशन विल नेवर वर्क, है ना. मेडिटेशन की अपनी शॉर्टकमिंग्स है, बट मेडिटेशन इज अ वंडरफुल थिंग इफ यू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस. बट इट्स नॉट एट ऑल गुड व्हेन यू प्रैक्टिस ऑन द डेज व्हेन यू आर हैविंग लॉट ऑफ एंजाइटी. जब आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है. सो डिप्रेशन के अंदर एक बड़ी चीज होती है, लॉस ऑफ एनर्जी. आई डोंट फील एनर्जेटिक. मेडिटेशन आपको काम डाउन करता है. आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो और आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लिया, अब और काम डाउन हो गए, आपका एनर्जी लेवल और ज्यादा ट्रेन हो रहा है ना. मेडिटेशन इज नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन, बट येस इट डज वर्क, बट देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैम, जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ऑनलाइन, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम 2 से 3 दिन तो मोटिवेटेड रहते हैं, 4th डे हम खत्म हो जाते हैं. 4th डे वो सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है. फर्स्ट डे हम अपनी लिस्ट बनाते हैं, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, एंड इट डज नॉट वर्क. व्हाई इज इट सो? हमें मेडिटेशन करके भी अच्छा नहीं लग रहा. व्हाई इज इट सो? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीबॉडी, है ना. कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, हम ऐसा वर्क करेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी. चीजें शायद अच्छी नहीं होगी. ओके, तो कब हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी कि साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर, इनमें क्या डिफरेंस है? सो लेट्स स्टार्ट विद अ साइकियाट्रिस्ट. साइकियाट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो MBBS एंड MD कर आते हैं. MBBS इज योर UG एंड MD इज योर PG. इसमें आप साइकियाट्री के अंदर करते हैं, एंड दे आर ऑथराइज्ड टू गिव यू मेडिकेशन. वो लोग आपको दवाई देंगे, वो आपकी दवाई देकर आपके न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोकेमिकल्स को हैंडल करने में मदद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको थायराइड के इश्यूज हो रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो रहे हैं, तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग पिल्स, वी आर ट्राइंग टू बैलेंस दैट हार्मोन इन अवर बॉडी, एंड वी ट्राई टू ओवरकम. एग्जैक्टली लाइक दैट साइकियाट्रिस्ट हमें मेडिसिन देंगे, हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, न्यूरोसिस, बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर हेल्प करेंगे. Now, clinical psychologists will help you to understand your thoughts, your feeling, your emotions. Now, what happens is, आपको कोई
प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पर सपोज आपका you had a very hard period as a growing child, right? Students were bullying you, your classmates was not very good with you, you had seen lot of fights at home, घर पे हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, and there were a lot of disturbances which were taking place. Right? Now, at the age of 18, you understand, you say, people don't like me, I'm not valued as a person. A psychologist will help you to understand your personality, will help you to understand your coping resources, will help you to understand what you think you are. है ना? बहुत बार लोग आके हमें बोलेंगे मैम आई एम नॉट इनफ, मैंने बहुत कामयाबी कर ली है तो मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नौकरी थी मुझे मिल गई. आई हैव अ क्लाइंट, शी टेल्स मी मैम पता है मैंने ना कभी कोई डिमांड्स ही नहीं रखी. क्यों नहीं रखी डिमांड्स? बिकॉज शी इज अ साइलेंट चाइल्ड. क्योंकि मेरे को घर वालों ने हमेशा बोला अरे इसकी तो कोई डिमांड ही नहीं होती है, कितनी अच्छी है. तो मेरा एक वही सिस्टम बन गया, जिस दिन मेरी डिमांड हुई तो कि मैं अच्छी नहीं हूँ. Psychologists will help you to understand your personality. And then there are counselors. So there are career counselors. There are counselors who are working towards couple therapies also. They are doing their best, but I would highly recommend कि अगर आपके issues clinical level पर हैं, आपके issues आपकी basic life disrupt हो रही है, dysfunctional हो रही है, आप काम नहीं बहुत अच्छे से कर पा रहे, go to a clinical psychologist. And how to find the right clinical psychologist is, हमारे इंडिया के अंदर जैसे मेडिकल डॉक्टर्स को MCI से लाइसेंस मिलता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली लाइक दैट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गेट देयर लाइसेंस बाय RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. पीपल आर नॉट दैट मच एजुकेटेड. आजकल लोग मास्टर्स लेवल के बाद काउंसलिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, बट एक लेवल के बाद वो केस को नहीं हैंडल कर पाएंगे एंड दे आर नॉट ऑथराइज्ड. उनको RCI से ऑथराइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन नहीं है कि वो अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक चलाएं. लोग चला रहे हैं. तो उस चीज से बचने के लिए ऑलवेज गो फॉर अ साइकोलॉजिस्ट हु इज एन RCI लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट. ओके, नॉट लेस देन दैट. ग्रेट. एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि मुझे या मेरे घर में किसी को या मेरे बच्चे को या मेरे हस्बैंड को अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या मुझे इनको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, वो एक स्टेज में कैसे आइडेंटिफाई करो? बिकॉज घर में मान लीजिए किसी के घर में किसी को एंगर इश्यूज है, तो आई नो कि यार इसको तो आता ही है गुस्सा, जस्ट इग्नोर इट. बट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट लेवल कि यार इट्स नॉट ओनली एंगर इशू, मे बी समथिंग बिहाइंड इट. आई थिंक द राइट टाइम इज व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. ओके. आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. आजकल बच्चों के अंदर एंग्जाइटी बहुत कॉमन है. बच्चे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बट वो स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हैंडल इट. द मोमेंट यू फील लाइक आज वो एंग्जाइटी की वजह से अपने फ्रेंड्स की पार्टी मिस कर रहा है. द मोमेंट यू फील लाइक कि आज आपके हस्बैंड एग्रेशन की वजह से एक कंपनी छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि वी सेइंग कि नो आई कैन नॉट टेक इट मोर, एंड स्टेबिलिटी नहीं पा रहे हैं. द मोमेंट यू रियलाइज योरसेल्फ कि मुझे लाइफ में कोई इशू आ रहा है और मैं वहीं की वहीं स्टक हो गई हूँ, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, दैट इज अ राइट टाइम, है ना. एंड आई थिंक गॉन आर द डेज जब हम बात करें कि साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत बड़ी बात है. पीपल लाइक अस आल्सो, आई बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 10 years, पीपल लाइक अस आल्सो सीक फॉर अ काउंसलिंग, है ना. कभी कभार हम लाइफ में स्टक हो जाते हैं. जो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जो हमें इस बात पे लड़ने की जरूरत है, पीपल से तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, इतने वीक नहीं हो, तुम कर सकते हो, नो बडी इज वीक, राइट. तो उसको हमें टैबू नहीं बनाना, उसको स्टिग्मा नहीं देना कि नहीं नहीं यार साइकोलॉजिस्ट के बने जाना. गो एंड जस्ट थिंक. देखो साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, एक बात समझते हैं, हाउ साइकोलॉजी काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेंड डूइंग अ काउंसलिंग. Right, let's understand this. So, for example, I am your friend. I come to you and I tell you, यार I'm very disturbed because मेरा काम नहीं चल रहा है, मैंने जॉब छोड़ दी थी, अब मैं बिजनेस कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. And what as a friend you will tell me? क्या बोलोगे आप? यार हो जाएगा यार, I know you are very hardworking, है ना. What people do is we will always give lot of positive things. We will not sit with a person and we will ask, अच्छा बताओ नेगेटिव क्या क्या होगा, है ना. हम बहुत देखो, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, थेरेपी इज अ वेरी प्रोफेशनल थिंग. लोग आजकल जनरल बोलते हैं अरे यार रादर देन गोइंग टू अ थेरेपिस्ट लेट्स हैव अ गुड कप ऑफ कॉफी एंड दैट्स डूइंग वंडर टू अस, बट दैट इज एक्चुअली नॉट डूइंग, दैट्स जस्ट हेल्पिंग यू टू अवॉइड योर इशू. अ साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प यू टू प्रोसेस दिस इमोशंस, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई हैव अ पेपर, है ना. अब मुझे पेपर दीजिए या कोई टिश्यू दीजिए. ओके. So suppose this is you, right? आपकी लाइफ में कुछ इशू आता है, आप थोड़ा 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 अपने आप को सप्रेस करके रखते हो.
So that is happening is जब आपने suppress कर दिया, people will say think about positive and nothing bad will happen. People will say कि अरे लोग सही हैं, मम्मी पापा सही सोच रहे होंगे, मम्मी पापा ने कुछ बोला तो तुम्हारे बड़े तो तुम्हारी अच्छा सोच रहे हैं. I can feel I want to do psychology, but my parents are asking me to do MBBS. I can feel I cannot do it, but still we want to make other person feel कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, right? So psychologists will help you to open your past memories. Okay. Open it in a very safe way, in a very non-conditional situation. जैसे कि मेरे को बहुत ज़्यादा conditions नहीं लगाई गई. Will help you to process it. उसको बहुत अच्छे से closure देना लाइक का, है ना? मैम मेरे 3 रिलेशनशिप रहे, तीनों में वर्कआउट नहीं करा, मैंने घर वालों को बोला अरेंज मैरिज करा दो. अब अरेंज मैरिज कैसे सक्सेसफुल हो जाएगी? क्यों डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं तो आज तक क्लोजर मिला ही नहीं ना, मैंने कभी इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं करा. एक ब्रेकअप हुआ नहीं था कि मैं सेकंड ब्रेक उसमें चली गई. सो साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प यू टू अनफोल्ड एंड फोल्ड इट विदाउट गेटिंग ट्रिगर. अब ट्रिगर हो गया. ट्रस्ट मी, काउंसलिंग इज नॉट इजी. व्हेन यू कम फॉर थेरेपी देयर आर गोइंग टू बी डेज यू विल नॉट स्लीप, यू विल गेट लॉट ऑफ फ्लैशबैक्स. आपको सारी चीजें याद आएंगी, है. So psychologist work is to listen to you non-conditionally. आपके ऊपर conditions ना लगाया जाए. Accept you the way you are, non-judgmental way. I'm non-judgmental. I'm having an empathy. Sympathy नहीं. अरे यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ. तो उसका कहेगा अरे यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ. Empathy. हर बंदे को इस दुनिया में इज्जत चाहिए, एक respect चाहिए. Have a more empathetic attitude towards the other person. Yes. Have a lot of non-conditional regard for the person, right? What you call as non-judgmental. And be very genuine, है ना. जो आपको लगता है उस इंसान के लिए सही है वही बोलो. कई बार हम आधे से ज्यादा इसलिए भी अपने दोस्त को सच नहीं बोलते बिकॉज हमें लगता है ये बोल देंगे तो क्या हो. एंड द bad very bad part is we are so much inheritedly made like this that we want to give solutions every time. बच्चा आपके पास आता है, मम्मा देखना मेरे से फोल्ड नहीं हो रहा, रुको मैं फोल्ड कर देती हूँ. Your friend is coming and asking, यार मेरे से ये काम नहीं हो रहा, wait better I'll do it. तुम सही तरीके से नहीं कर रहे, I will help you. No, what are we doing is we are just trying to correct everybody. That is from your child to your partner to everybody. तुम्हें ऐसे नहीं हैंडल करना चाहिए था. अरे यार उसको समझो तुम what the person is going through. Yeah. A psychologist will help you to deal with all that. Can I ask you कि आपका अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है, जर्नी रही है, आपका कोई सबसे डिफिकल्ट या कोई ऐसी मेमोरेबल आपका कोई सेशन रहा हो विच यू फील कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, वुड यू लाइक टू शेयर इट? There are lot of cases I would say. Interesting तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ कभी कभार ऐसा लगा यार चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं किसी की लाइफ के अंदर. I have a client, she was 17-year-old. She was sexually assaulted by one of the पंडित जो उसके घर पर आया था. अब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसने घर वालों को बताने की कोशिश करी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, बट द बैड रियलिटी इज घर वालों को लगा अरे पंडित जी हैं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते. ओ है ना, घर वालों ने माना ही नहीं उसकी बात. अब घर वालों ने बात नहीं माना तो वो लड़की बहुत कामयाब है. मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, बट द बेस्ट पार्ट इज शी इज अ साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ. ओके. शी हैज टेकन अ थेरेपी फ्रॉम मी. अभी उसने रिसेंटली लास्ट ईयर ही उसने करा एंड शी इज अ वेरी ओल्ड क्लाइंट ऑफ माइन. अब जब उन्होंने पंडित के बारे में तो घर वालों से बात नहीं करती, ग्रेजुएट शी स्टार्टेड हैविंग अ नेगेटिव इमेजेस अबाउट हरसेल्फ. शी वांटेड टू डू सेल्फ हार्म. ओके. उसे अपने आप को मारना है. शी डोंट लाइक हरसेल्फ बिकॉज शी फील नोबडी इज गिविंग हर द रिस्पेक्ट. जिस दिन उसने घर वालों को बात कर दी तो पीपल आर सेइंग यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर अटेंशन. पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग हर द वे शी इज. व्हेन शी टर्न्ड 18 शी टुक अ डिसीजन टू रन आउट ऑफ हर फैमिली. ओके. उसने घर छोड़ा, उसने बहुत मुश्किल लाइफ जी, ट्यूशंस पढ़ाए, उसने अच्छे खासा जिंदगी में संघर्ष देखा है मुझसे. एंड देन टुडे शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड शी डेवलप्ड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी आई थिंक आफ्टर टेकिंग थेरेपी ओनली. सो लोगों की लाइफ में बहुत डिफिकल्टी है. हम सिर्फ एक सिंपल चीज़ करते हैं एंड दैट इज जजमेंट. या दुनिया सिर्फ जज कर रही है. किसी मोटे को देख लिया तो उसको बोल दिया मतला हो जा. किसी को कोई पढ़ नहीं रहा, कोई 10th बोर्ड में फेल हो गया है तो उसको रिश्तेदार फोन करके बोल देंगे बेटा ध्यान देना चाहिए था. अरे उसे नहीं पता क्या ध्यान देना चाहिए था. Everybody is having their own issues of their life. हस्बैंड वाइफ की लड़ाई भी है तो घर वाले बोलेंगे अरे तुम्हें चुप रहना चाहिए था. अरे उसे नहीं पता, उसे चुप रहना चाहिए. We are just judging. The bad part about our reality is हम बहुत जल्दी जजमेंट्स पास करते हैं. I think we need to overcome that. राइट. लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉमा. लेट्स टॉक अबाउट कि जब हमारी लाइफ में हम सबसे वर्स्ट इज डेथ ऑफ अ लव्ड वन फेस करते हैं, हाउ टू ओवरकम दैट.
सो ट्रॉमा एंड डेथ, जैसे आपने बोला, पहले बात तो ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. येस, वन ऑफ द ट्रॉमा कैन बी डेथ ऑफ अ लव्ड वन, राइट. सो ये ग्रीफ पीरियड को हमें ओवरकम करना होता है. सबसे पहला रहता है डिनायल, ये मेरे साथ नहीं हो सकता. द सेकेंड इज एग्रेशन, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया. द थर्ड इम्पॉर्टेंट फेज ओवर हियर इज when you try to understand what has happened to you, now you start bargaining, है ना. कोई इंसान मेरे से एक बार बात कर लिया, मेरे को उसको ऐसे हैंडल करूँगी. यू ट्राई टू बाटर इट कि मेरे साथ एक बार चीज़ अच्छी हो जाए. एंड द फोर्थ पार्ट इज डिप्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू फील द लॉस. हम लोग क्या हड़बड़ी के अंदर है, हम लॉस फील नहीं करना चाहते, है ना. मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो. जब तक आप वो डिप्रेशन फेज को ओवरकम नहीं करोगे, एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल हो जाता है. And the last phase is accepting, yes, this is the hardcore reality, and that happens. लोग जनरली आपको बोलेंगे टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा. टाइम के साथ कुछ ठीक नहीं होगा अगर आपने अपने आप को समय नहीं दिया. और समय देना is basically very important, that you process your emotions. When you process your emotions, you understand what is happening to you, then only you will be able to overcome. तो हमें ये जो हमारा सेल्फ हेल्प का फेज है, इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करें कि हम इस चीज से बाहर आ पाए. सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ लॉस. ओके. एंड नॉट ओनली फॉर डेथ, बट आई विल से यू आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेकअप्स, डाइवोर्स. अभी ये डाइवोर्स केस चल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं और लोग आएंगे, मैम बस ये डाइवोर्स खत्म हो जाए, आई एम रेडी विद द नेक्स्ट पार्टनर. ये मूविंग टू क्विकली. हमको डिप्रेशन फील ही नहीं करना चाहते. देयर इज अ हाइप ऑफ फीलिंग हैप्पीनेस, एंड आई वुड से वी ऑल आर अंडर द ट्रैप ऑफ हैप्पीनेस. हम क्या ऐसा करें हम खुश हो जाए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस एंगर. वेरी इंपॉर्टेंट समझना क्या सैडनेस लेकर आ रहा है, क्या चीज वर्कआउट नहीं करी, व्हाट वर द रेड फ्लैग्स, व्हाट वर द ग्रीन फ्लैग्स. ओके. है ना. टू अंडरस्टैंड यू सबसे इंपॉर्टेंट है. इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर अपने विचारों को समझो, अपने इमोशंस को समझो, अपनी बॉडी को समझो. Once you understand and start working on these three, you'll be able to accept your bodies. Right. Have you noticed that Gen Z are super smart? What's the reason behind it? मतलब आज के छोटे छोटे बच्चे, and when we compare them with our childhood, they are super fast. True. So what's their brain process? The brain process is nothing but they have an exposure of everything. Yeah. है ना. एक टाइम पे जो 16 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा जानता था, वो 5 साल का बच्चा जानता है, क्योंकि उसके पास वो मोबाइल है ना, उसके पास एक्सपोजर है ना. आज छोटे बच्चों की किटीज हो रही है. आई एम समबडी हु विल नेवर गो फॉर किटी. मुझे किटी कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं. आई हैव कजिन्स आस्किंग मी, माला लेट्स प्लान किटी, आई विल नेवर गो. आई हैव पीपल आस्किंग मी लेट्स गो फॉर किटी, आई विल नेवर गो. बट आई हैव अ किटी जहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए जाती हूँ. शी इज अ 6-year-old किटी एंड 6-year-old गर्ल. शी इज इन 2nd grade एंड उसकी क्लास में 10 बच्चों के पेरेंट ने किटी ग्रुप बनाया हुआ है. है ना. एंड ट्रस्ट मी, 6 साल का बच्चा डिस्कस कर रहा है कि कौन सी वॉच पहन कर आनी है. She is asking me, Mama, I need an Apple Watch. Okay. And trust me, मैं अपने बच्चे को बहुत हाई-फाई लाइफस्टाइल नहीं देती. मैं उसको बहुत नेचुरल चीजों को रखती हूँ. एक्सपोजर इज वेरी हाई. Yes. है ना. एंड आई थिंक एक्सपोजर ज्यादा होने की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट भी है, बट बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं. Yes. बट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट, आई वुड से यू कैन नॉट लेट योर चाइल्ड लिव द सेम लाइफ व्हाट यू लिव्ड. जब पेरेंट मुझे आके बोलता है, मैम मेरा बच्चा 16 साल का हो गया, मैंने तो आज तक फोन भी नहीं दिया, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव. उस बच्चे के हालात सोचिए. देखो, जो आज भी उस क्लासरूम में बैठा है जहाँ पे बच्चे व्हाट्सएप के बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. सो आई थिंक चेंज इज ब्यूटिफुल, चेंज इज कॉन्स्टेंट. है ना. ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बार कहेंगे, अरे तुम्हें नहीं पता बच्चों को कैसे पालना, हमने भी तो इतने पाले. अरे उस समय जनरेशन अलग थी. टुडे वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट जेंटल पेरेंटिंग. है ना. अब हम लोग तो एम्ब्रेस करते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इतना मारा, हम क्यों नहीं मार सकते. Today kids are very smart, you know, and you have to move accordingly. So Dr. Mala, have you just said कि बच्चों को अगर हम एक्सपोजर दे रहे हैं या मोबाइल फोन, जैसे इस पे भी बहुत बड़ा डिबेट है, बिकॉज पेरेंट्स डोंट वांट टू गिव मोबाइल फोन्स टू देयर किड, बट दे हैव नो अदर ऑप्शन, दे हैव टू गिव इट. सो यू जस्ट सेड कि उनको एक्सपोजर मिल रहा है और कहीं ना कहीं नहीं देंगे तो दे विल लैक. So what do you say? My simple point over here is, बच्चों को एक्सपोजर आप दीजिए, पर बच्चों को डिपेंडेंट मत बनाइए. Okay. And how to do that boundary, how to create that boundary कि भाई
इतना टाइम दे दिया, अब उसमें हमें कैसे पता सो चलेगा? बाउंड्रीज, मैंने आज आधा घंटा अपने बच्चे को फोन दिया, या है ना, कीपिंग इन टू पॉइंट, मैंने आज कौन कौन सी एप्स उसको देखने दी है, उसकी हिस्ट्री चेक करी। बाउंड्री शुड नॉट बी लाइक कि आज मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आज तो मुझे बहुत लोगों का खाना बनाना है, तो आज तो 2 घंटे फोन ले ले, या है ना। तो क्या हुआ, बच्चे ने समझ लिया दैट बाउंड्रीज आर वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट जब वो जिद करेगा आज मुझे ज्यादा देर के लिए फोन दे दो, क्योंकि आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किया। आप गाड़ी में जा रहे हो, आपका मैंने हस्बैंड वाइफ बात करें और आपने कहा अरे चल तू फोन ले ले, तो चुप रहे, हाँ, है ना। So what are we trying to do? We are moving in such a fast pace where everybody is going through a lot of issues. या And at the same time, what we want is a lot of me time. I'm not saying as a mother or as a father you should not have. You should have me time. आपको रखना चाहिए, but at the same time, not at the cost of your child's mental health. बच्चे 6-6 घंटे फोन पे लगे हुए हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक कंसर्न आ रहा है हम लोगों के पास क्लिनिक पे, स्पेशली आफ्टर कोविड, आई वुड से lot of kids are facing speech delay, यस, है ना, जिसको आजकल लोग बहुत ज़्यादा ऑटिज्म के साथ भी कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या ये ऑटिज्म है क्या ये नहीं है। दिस कैन बी अ डेवलपमेंटल डिले, दिस कैन बी लैक ऑफ एक्सपोजर। मम्मा लैपटॉप पे है, पापा लैपटॉप पे है, मेड ने आके खाना दे दिया, बच्चा 6-6 घंटे, पेरेंट्स आर वेरी प्राउड टू टेल मी, अरे मैम आप इस बच्चे के IQ को डाउट कर रहे हो, इसको तो सब पता है फ़ोन में कहाँ से क्या निकालना है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। सॉरी, दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंस, है ना। वो आपने बस बच्चे को एक फोन दे दिया और वो सिर्फ उसी पर लगा हुआ है। एंड जस्ट इमेजिन, जब आप फोन देखते हो तो आपका ब्रेन में कितना हैपनिंग हो रहा है, आप ऑडियो, विजुअल्स, आपके वो इफेक्ट्स, आपका वो टॉपिक आपको कितना क्रेजी कर रहा है, और उसके बाद बिना फोन की लाइफ, आपके ब्रेन को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही। फोन इज बिकमिंग लाइक एन एडिक्शन। लोग शराब पीते थे, लोग गांजा लेते थे, लोग ड्रग्स लेते थे, वो एडिक्शन थी। आज के युग में सबसे बुरा एडिक्शन है फोन, यस, एंड फोन पे फिर वो सेक्सुअल कंटेंट। 8-9 साल का बच्चा मेरे पास आके बोलता है कि मैम आई वांट टू मास्टरबेट, एंड पेरेंट्स क्या करेंगे इसमें? यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी। हर उम्र में, आई एम नॉट सेइंग मास्टरबेशन इज बैड, आई एम नॉट सेइंग सेक्सुअल कंटेंट इज बैड, ऑल दैट आई एम टेलिंग यू इज हर एज के साथ वो चीजें अच्छी। या थोड़े दिन पहले केस आया जिसमें 6 साल के बेटे ने, लड़के ने स्कूल के अंदर जबरदस्ती लड़की के साथ प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश करी। 6 years, 6 year old, second class, and the reason for that is simple, and that is कि मुझे ये कंटेंट मैंने देखा है, मैंने फोन पे करते हुए देखा है, फोन पे देखा है चीजें। फोन पे कैसे देखा है? क्योंकि मम्मी पापा ने कभी ना कभी अपने प्लेजर के लिए देखा था, वो बंद करना रह गया, वो हिस्ट्री में आ गया, ओके, है ना। तो एवरीथिंग इज हैविंग इट्स ओन। आई थिंक अवेयरनेस एंड अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको फोन से बचाओ नहीं, ये मत करोगे बिल्कुल भी हम फोन ही नहीं देंगे, दे विल फील डिप्राइव्ड। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है जेनजी को, कॉलेज बहुत, स्कूल्स बहुत हैपनिंग है आजकल। आप स्कूल का करिकुलम देखिए, बच्चे को एट पार रखने के लिए वो लोग भी बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बट एज अ पेरेंट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी अलर्ट, है ना। वो अलर्टनेस हम लोग कहीं ना कहीं, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा चल जाएगा। मेरा इसमें पर्सनल से ये है, आई थिंक हमारी जनरेशन ने ना हमारी मदर्स की रिस्पेक्ट नहीं देखी बहुत ज़्यादा करके, राइट, है ना। और क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो कमाती नहीं थी, ज़्यादातर वुमेन्स जो थे वो होम मेकर थी। या अब क्या हुआ, होम मेकर मदर है तो बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं हुई, तो माँ ने शुरू से बच्चे को क्या बोला, लड़की को क्या बोला, मैं तुझे इतना पढ़ाऊंगी कि तेरे को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, राइट, मैं तुझे इतना पढ़ाऊंगी। आई फर्स्ट थिंग वी विल से इज वी वांट टू मेक आवर गर्ल्स इंडिपेंडेंट, वी या वांट टू मेक आवर गर्ल्स इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंसी तो आप दे दी, अब इंडिपेंडेंट गर्ल भी है और मेल भी है ना। Yeah. हमने कभी बात ही नहीं करी इक्वालिटी की। अब लड़की कहेगी मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं तो काम करूँ, और हस्बैंड कहेगा मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं भी काम करूंगा। अब बच्चा हमारा बिल्कुल खराब हो रहा है, राइट, lot of time we have to move out of our original state because we want to work in Delhi, we want to work in Gurgaon, we want to work in any international field. हमारा बच्चा सफर कर रहा है, and actually present generation is suffering a lot. yes, And nobody is to be blamed. I'm not blaming girls. I'm not blaming. The only thing the society has to be blamed because we have never valued somebody's homemaker. And it is high time we need to value person who take care of home, male or female, whoever is, right? yes, Because अगर हम उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, it's a mess. आपके घर पे मेड कब आ रही है, कैसे हो रहा है, फिर आपके इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज वो कभी इक्वालिटी की बात ही नहीं। राइट, और वो जब नहीं हुआ तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? राइट। तो कोई टिप जो आप आजकल के पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि हाउ टू मैनेज सच काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ, मतलब ये बाउंड्री कैसे बनानी है बच्चे के आसपास, तो क्या टिप देंगे? I think the only tip that I would like to give it to parents and that I myself follow. Only one thing.
स्पेंड टाइम विद योर किड्स. वी डोंट हैव टाइम. वी हैव एवरीथिंग. हमारे पास पैसा है, हम बच्चे को बड़ा बड़ा गिफ्ट्स ले देंगे, हम बच्चे को आईपैड्स ले देंगे, आई वॉचेस दे देंगे, उनको क्लासेस में डाल देंगे, पर हमने बच्चों को बहुत मैकेनिकल बना दिया. वी आर डूइंग हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग. हम हर चीज़ में बच्चे को कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी में चले जो एक्टिविटी से आया भी नहीं, बच्चे की दूसरी एक्टिविटी. 6-year-old चाइल्ड डूइंग 5 एक्टिविटीज इन अ डे. कितना वो है, बच्चे के पास खेलने का ही समय नहीं है ना. सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेंड टाइम. आई एम टेलिंग यू, किड्स आर लाइक ब्लैंक स्लेट. आप किड्स से जो बात करोगे ना, वो उनके माइंड पे इम्प्रेशन. किड्स आर लाइक स्पॉन्ज, वो सबको क्रैक करते हैं. एंड द बैड पार्ट ऑफ दिस इज पेरेंट्स डोंट हैव टाइम टू स्पेंड, सो दे आर बिकमिंग स्पॉन्ज ऑफ देयर केयर टेकर्स. घर पे मेट्स हैं, वो उनसे सारी चीजें सीख रहे हैं. वो हेल्दी है या अनहेल्दी हम नहीं जानते, वो कंटेंट से सब कुछ सीख रहे हैं. आज का टाइम पे बच्चा अपनी ट्यूशन टीचर से ज्यादा फ्रैंक है अदर देन पेरेंट्स, बिकॉज वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं. समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से विल वर्क वंडर्स फॉर योर किड्स इज स्पेंडिंग टाइम. आप बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, आप आधे से 1 घंटा क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को जरूर दीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी वन ऑफ द पेरेंट. कभी कभार हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है, कभी हस्बैंड दे दे, कभी वाइफ दे दे. इंपॉर्टेंट इज नोइंग देम. हम लोग बोलते हैं यार ये बड़ा हो जाएगा ना, मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा. हम बड़े होने का वेट कर रहे हो, बड़ा होने का वेरी सॉरी वो आपके सुनेगा भी नहीं. 12 साल का बच्चा पेरेंट को बोलता है मूव आउट ऑफ द रूम. Yes. वेरी कॉमन यू विल सी. आई हैव हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स जहाँ पे बच्चे दे डोंट वांट देयर पेरेंट्स टू बी अराउंड बिकॉज ऑल देयर चाइल्डहुड दे वर वेटिंग फॉर देयर पेरेंट्स टू बी देयर. Would you like to give some example of any of Yeah, the clients? I'll give you one example. Lately, I have seen this case where this guy tells me, "Mom, I don't want to spend time with them." Why? Why? Because I don't feel they like me as a person. I will say, "No, they are your parent. Tell me what is happening." Ma'am, मैं कुछ भी करता हूँ उसमें कोई ना कोई गलती निकालती है. Okay. जब मुझे वो चाहिए थे वो थे ही नहीं. It reminds me of another example. This girl is 16-year-old. I think she's in 11th. And she tells me, she's like, "Ma'am, एक बार मैं छोटी थी, पर्दा गिर गया. तो पापा ने आके मुझे और डांटा. पर्दा गिर दिया, पर्दा तोड़ दिया, तो मैं समझ नहीं आता, तुम चीजों की वैल्यू नहीं करते हो." मैडम, he did not even bother to ask me, तुझे लगी कि नहीं लगी. Right. So what is happening is we are becoming too superficial. सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे. Right. है ना लोग. ऑल्सो पेरेंट्स का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस पे बच्चे पे कितना असर पड़ रहा है और उसकी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ यार बच्चा बहुत स्मार्ट है. बच्चा जानता है कि मेरी माँ मुझे हर जगह सपोर्ट करेगी या मेरे पिताजी मुझे हर जगह सपोर्ट करेंगे. रहा है? ओके. है ना. तो बच्चे को पता है अगर मम्मा इस चीज में मना कर रही है तो पापा से बात मनवानी है, पापा इस चीज में मना कर रहे हैं तो मम्मा से बात. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी 100% पॉसिबल है, मेरे घर पर भी नहीं होता. 100% पॉसिबल नहीं है. ट्राई करो, अब हस्बैंड वाइफ बैठो, बात करो कि आपको अपने बच्चे के अंदर क्या वैल्यूज डालनी है. कोई भी 2 से 3 वैल्यूज चूज कर लो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी. फॉर एग्जाम्पल देयर आर प्लेथोरा ऑफ सोशल स्किल्स व्हिच आर अवेलेबल, राइट? For example, honesty can be one, good social skills can be another, mannerism can be third. Just think about कि मेरे को ये तो बच्चे को देना दे. Start working when both of the parents are ready for the same thing. Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मा कुछ और सिखाती है और पापा कुछ और सिखा रहे. अब आप कहोगे मैम ऐसा होना कोई घर है कि जहाँ पे कोई डिसऑनेस्टी सिखाएगा. ऐसे घर होते हैं. अच्छा. होते हैं, 100% होते हैं. पापा मम्मी की लड़ाई में नेक्स्ट डे अब तुमने नाना को ये बोलना है, अब तुमने दादा को ये बोलना है. Yeah. What are you trying to do? Yes. You're teaching your child to manipulate things. Okay. And once you start teaching, they will use it on their own also. Okay. Right. Something that's very important is parents need to give a very safe environment to the child. बच्चे को सेफ फील नहीं होगा तो बच्चा घबराएगा. तो बच्चा घबराएगा तो वो आपको तो पसंद नहीं करेगा. Okay. बहुत कॉमन केसेस है. तो इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ रहा है? मैडम, बच्चे की तो मेंटल हेल्थ ही नहीं डेवलप हो पा रही है ना ठीक से. बच्चा तो हमेशा अनसेफ फील कर रहा है. Okay. बच्चा अनसेफ फील कर रहा है. क्यों फील कर रहा है? क्योंकि मम्मा कुछ और कह रही है, पापा कुछ और कह रहे हैं, मैं करूँ क्या मुझे पता ही नहीं. Okay. अब वो थोड़े दिन में क्या कहेगा, मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे जो करना है. मम्मा के पास टाइम ही नहीं था. मम्मा जब घर आए, आई मीन इंटरेस्टिंग केस अभी याद आता है. एक लेडी थी, जब लाजपत नगर में भी दुकानें सारी बंद हुई थी और बहुत सारे रॉयट्स हुए थे, जब नॉन आई थिंक क्या बोलेंगे नॉन अप्रूव्ड शॉप्स थी बहुत हुई थी. सो लाजपत नगर की नॉन अप्रूव्ड शॉप के अंदर एक लेडी की शॉप बंद थी है. वो थ्रू मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं. तो सबसे पहला फाइनेंशियल स्ट्रेस, दुकान बंद हो गई. रेडीमेड सूट्स की उसकी दुकान थी. सेकेंड है मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है. बच्चा किसी तरीके से इस चीज़ से हैंडल करता है. फिर कोविड आ गया.
कोविड आया तो वो लड़की के जो द ओनर ऑफ द शॉप उसके चाचा जी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो लड़की सोचती है कि मेरे चाचा ने मुझे बहुत हेल्प करी थी हैंडल करने में, और वो पूरा टाइम अपने चाचा जी को देने लग जाती है। पापा मम्मी की तो घर पर लड़ाई चल रही है, और एक 8-9 साल की लड़की घर पे बैठी है, उसे पता ही नहीं क्या करना है। पापा मम्मी बात नहीं करते हैं, मम्मी हमेशा समाज सेवा में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो तो सबका ध्यान रख रही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा कर रही है, बट वो कर रही है और वो अपने बच्चे को हार्म कर रही है। चाचा जी की तबीयत ठीक ही होती है कि कुछ और घर में हैपनिंग हो जाती है। वो ठीक ही होती है। ये एक्चुअली बहुत रियल केस है कि वो लेडी ने मुझे बताया कि मैम मैं 2 साल तक अपने परिवार, अपने घर का पैसे, फिर जब पैसे हो गए तो मुझे घर बेचना पड़ गया, तो सॉरी घर बेचा तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आए, जब पैसे आए तो मेरे पास डेली के वो खर्चे नहीं थे। कि 2 साल तक मैं सिर्फ दुनिया के साथ डील कर रही थी, एंड 2 साल तक एज अ मदर आई वाज मेकिंग श्योर मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जा रही है, आई वाज मेकिंग श्योर मेरा बच्चा क्लासेस अटेंड कर रहा है, आई वाज मेकिंग श्योर मेरा बच्चा अच्छा खा पी रहा है, बट मैं घर पे इतनी थकी भी आती थी कि मेरे पास समय नहीं था बच्चे से। आज वो लड़की 14 साल की है एंड शी डोंट लाइक हर मदर। ओके, शी इज अब्यूसिव टुवर्ड्स हर मदर। शी विल से यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, अब जाओ जिसको आपने ठीक करना है वो कर लो। No, what happened is because lady was going through a survival issues, है ना, मैं किस तरीके से तो बच्चा जब इग्नोर फील करेगा तो वो हो सकता है कभी कभार वो आपको पसंद ना करे, वो अपने आप को भी पसंद नहीं करेगा। ओके, है ना, बिकॉज ही विल फील आई एम नॉट वैल्यूड एज अ पर्सन। बहुत कॉमन हम लोग घर में सुनेंगे, 5 साल का बच्चा कहता है मम्मा मुझे प्यार नहीं करते। अरे चाइल्ड नीड अटेंशन। लोग कहते हैं ये टेंशन सीकिंग बिहेवियर, कौन नहीं करता टेंशन सीकिंग बिहेवियर? आप नहीं करते, मैं नहीं करती, कौन नहीं करता? We all need a subsequent amount of attention, and seeking attention is not bad. है ना, it's a very healthy thing in an optimal amount. राइट। जो गर्ल चाइल्ड होती है वो उसको पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो मेल चाइल्ड बच्चा होता है, बॉय होता है, उसको मदर अच्छी लगती है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? इसके पीछे साइकोलॉजी है, काफ़ी अच्छे साइको एनालिसिस थे और मैं उनकी थ्योरी बहुत फॉलो करती हूँ, सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने एक साइकोलॉजी में ये बोला था दैट गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर बिकॉज देयर इज एन अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, है ना। व्हाई अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन? बिकॉज शी वांट हर हस्बैंड टू बी लाइक दैट और शी वांट हर हस्बैंड नॉट टू बी लाइक दैट, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करते हो। आप देखो घर पे इमेजिन करो, हम छोटे थे, हम घर खेलते थे, राइट, हम मम्मी बन गए, भाई पापा बन गया, अच्छा तुम काम कर कर आओ, मैं रोटी बना के रखूंगी, राइट, एंड यू वांट टू गेट पैम्पर्ड बाय योर फादर एंड यू आल्सो वांट टू पैम्पर हिम। यस, लड़के बहुत इजीली आपको नजर आएंगे पापा के पैर बालों में हाथ फेर रही हैं एंड दे आर जस्ट गिविंग देम सूदिंग स्लीप एंड सेम गोज विद फादर। यस, Father will also like the opposite. So this is somewhere to do with how I identify myself as a person and how I maintain a relation with the opposite gender. या, And आप अपने बेटे को इम्पोर्टेंस नहीं देते ना, आप देखना जब 14-15 साल में कोई और बाहर का इम्पोर्टेंस देगा आपका बच्चा कैसा फील। या, Start calling your daughter, hi darling, कैसी हो? 6 साल के बच्चे को अटेंशन दे दो, that she will feel so special, उसका स्टैंडर्ड यहाँ कर दो, या, है ना। So nobody will come and fool her around. Yes. Same goes for the boys, है ना। उसको इतना जेंटलमैन बनाइए, उसको बताइए कैसे माँ का ध्यान रखना है। माँ ने फास्ट रखा है तो उसको बताइए किस तरीके से वो माँ को हैंडल करे तो अपने आप को भी हैंडल करे। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स बट ऑल्सो मेल, कि इट इज ओके टू क्राई। यस, हम क्या बोलते हैं, अरे तू लड़की है क्या, तू क्यों रो रहा है? या, बॉयज डोंट क्राई। दिस इन फैक्ट दिस मंथ इज नोन एज मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ. Okay. Men go through a lot of issues, but they don't talk because our society has never taught them to talk about issues. है ना? Males क्या करेंगे? Substance abuse करेंगे. They will become alcoholic. है ना? They will have a lot of aggression. They will have a lot of cardiac issues, heart-related issues. They will have a lot of substance abuse I just mentioned. Then anxiety, but they will never talk about it. So right from the right age, start explaining them. And जो आपका क्वेश्चन था अपोजिट जेंडर पेरेंट वाला, बिकॉज दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज देयर सेम पेरेंट एंड दे वांट टू बी अट्रैक्टेड एज एन अपोजिट जेंडर. Okay. एंड लोग आज ज्यादा इसको सेक्सुअली ले जाएंगे. इट इज नॉट जस्ट सेक्सुअली, इट इज फिजिकली, इट इज present, it is emotionally, it is socially. Okay. है ना. I would like to be called by my father and ask कि चलो मैं तुम्हारे मेहंदी लगवाता हूँ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ. Then a father is treating the girl right, the girl will set good standard for her. And she will like herself a lot. She will love herself a lot. एंड इन केस कि किसी भी बच्चे का अगर किसी पेरेंट के साथ वैसा रिलेशन ना रहा हो या सिंगल पेरेंट रहा हो, तो क्या उनको आगे जाके रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा होते हैं? मैम ज्यादा और कम मैं तो नहीं कहूंगी, बट चांसेस रहते हैं. चांसेस रहते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि जहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे है, बट जहाँ पर फादर एब्सेंट है,
single headed family है, they are also doing pretty good, but there are times they don't know what is the role of the opposite gender parent. I have a case, she is 29-year-old and she was telling me, mom, मुझे पता ही नहीं father का क्या role होता है. I told her what happened, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? She said, mom, I was raised by a single mother and now I don't even have a mother. उसकी mother का accident से mishappening हुई. And she said, मैम मैं अपने रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है एक हस्बैंड का क्या रोल होता है, मैं क्या बात करूँ. अभी तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ मुझे करना है. बिकॉज एज अ मदर आई हैव सीन हर वर्किंग, आई हैव सीन हर मैनेजिंग हाउस होल्ड, आई हैव सीन हर डूइंग एवरीथिंग. सो आइडेंटिफाइंग रोल एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द रोल ऑफ फादर. यू सी लॉट ऑफ मैरिजेस. अभी कल एक लेडी मेरे साथ रो रही थी एंड शी वाज लाइक, मैम मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है. शी इज अ वेरी ओल्ड क्लाइंट ऑफ माइन. अर्लियर उसको एंग्जाइटी थी कि मुझे हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, मुझे कुछ हो जाएगा और मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखेगा. तो अभी वो काफ़ी ठीक हो गई. तो कल जब उसने रोते हुए फ़ोन किया, मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम हुई अभी दोबारा? तो शी लाइक, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे थोड़ा हेल्प कर दिया करो. तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैंने तो ज़िंदगी में नहीं कभी करा, मैं नहीं कर सकता. राइट. राइट, दैट्स वेरी कॉमन. दैट्स वेरी कॉमन. नाउ वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी करने ही नहीं दिया. यस. मेरी मदर ने मुझे कभी बोला ही नहीं करने के लिए. नाउ क्यों नहीं करा? क्योंकि मैम मेरे घर में फादर ने भी नहीं करा. हाँ. तो आपकी मदर तो वर्किंग नहीं थी, आपकी मदर तो होम मेकर थी, आपकी वाइफ तो वर्किंग है. आर यू स्टिल एक्सपेक्टिंग द सेम रूल्स? आई एम वेरी सॉरी, नहीं काम चलेगा, है ना? Right. Beautifully explained. And one last question I will ask कि panic attacks जो पड़ते हैं and मतलब as you said being a psychologist की मुझे भी ज़रूरत पड़ती है and I think हर इंसान को कहीं ना कहीं panic attack पड़ता है. What should be the first step if I'm getting a panic attack? तो सबसे पहला first step मेरा क्या होना चाहिए? ये पहली बात तो जैसे आपने लाइन बोली, आई थिंक एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू पैनिक अटैक. तो इस चीज़ को मैं करेक्ट करूंगी. हर किसी को पैनिक अटैक नहीं होता, उसको एंग्जाइटी अटैक. ओके ठीक है. अब पैनिक अटैक अपने आप ही डिसऑर्डर है. इसके अंदर इंसान को स्वेटिंग, ओके, ट्रेमलिंग, अनईजीनेस, चोकिंग सेंसेशन, है ना, कि मुझे कुछ चोक कर रहा है, फियर ऑफ डाइंग, ओके, fear of losing control over my body, ओके, and I feel nothing is in my control. I can have a lot of dizziness. These are some symptoms of panic attack. ओके. And one symptom which is very common, and I think वही हमें help करता है the psychologist समझने में panic attack. The person will always fear, what if I get another attack? मैम मैं लास्ट टाइम मेट्रो में था, मेरे साथ ऐसा हुआ, अब ना मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता, अगर दोबारा ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा? Right. Right? So that is actually panic attack. Now what happens is panic attack, मैं आपको सिंपल यही सजेस्ट करूँगी, better look for a clinical psychologist and start working towards it. बहुत beautiful exercises हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल करा जाता है और बहुत बेसिक तरीके हैं इसको हैंडल करने के. छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ग्राउंडिंग. मान लो मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और आपको भी कुछ अनईजीनेस हो रही है और आप बोल रहे हो मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि कुछ मत सोचो, बिकॉज सोचोगे तो आप ऑटोमेटिकली ना, हाँ. मैं आपको क्या बोलूँगी, अच्छा लुक एट द रूम एंड टेल मी 5 things that you can see. I can see a camera, I can see a mic, I can see a light. Tell me what you can hear. I can hear an AC voice. I can hear birds chirping outside. I can hear the alarm. No, what happened is, what I'm trying to do, I'm trying to bring your mind to the present on the basis of 5 different senses. आप क्या स्मेल कर पा रहे हैं? अभी मैं आपके स्टूडियो में कपूर स्मेल कर पा रही हूँ. This is very calming. ना, आपने कुछ एक छोटी सी टॉफी ले ली जो बहुत टैंगी से जूस किया और आपने उसको लिप्स पे रखकर उसको ली. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हमारा माइंड जब भी वंडर कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, मुझे अपने माइंड को प्रेजेंट बनाने के लिए 5 सेंस ऑर्गन का यूज करना. एक साथ. यू डू इट एक साथ, मतलब एक करा, पहले कुछ 5 चीजें देख ली, 10 चीजें देख ली, उसके बाद क्या चीज मैं सुन पा रही हूँ, क्या चीज मैं स्मेल कर पा रही हूँ, क्या चीज से मैं मूव कर पा रही हूँ. विद इन 5 minutes आई कैन गारंटी आप प्रेजेंट पे आ जाओगे एंड पेशेंट विल फील लॉट बेटर. The first exercise we do, and that is what you call as mindfulness. The mind is always full of lot of things, right? But now what we are in autopilot mode. हम गाड़ी भी चला रहे हैं तो हमारे दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं. We are not in present situation. Panic attack अपने आप आधा हो जाएगा जब आप present में जीना शुरू कर दोगे. हम लोग present में नहीं जीते. Either we are too much worryful about future, or we are ruminating lot of thoughts of our past. पहले क्या हुआ, कल क्या हुआ था, कल क्या करूंगा, आज क्या करूँ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग बोलते हैं इस बारे में मत सोचो. राइट. सपोज आई कम टू योर स्टूडियो एंड आई सी अ रैट. ठीक है, आई वाज कमिंग नेक्स्ट. कि लोगों को लिजर्ड का होता है, रैट का होता है, फोबिया है. फोबिया कुछ अलग है, मैं जो एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इज समथिंग एल्स. ओके, मैं आपके स्टूडियो में आती हूँ, वहाँ पे एक चूहा है. ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई ओपन द डोर, इट इज automatically I will look at the place कहीं वहाँ चूहा तो नहीं है. Right. Now what is happening?
When you tell yourself, I will not do this, मैं ये काम नहीं करूंगा, not is a very logical aspect. मेरा ब्रेन जब तक ये प्रोसेस करेगा कि मुझे ये काम नहीं करना, मेरा बॉडी ऑलरेडी कर चुकी है. है ना? प्लीज डो नॉट थिंक अबाउट एलिफेंट. यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट. प्लीज डोंट थिंक अबाउट रेड कलर. नॉट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग. लॉजिक से तो पहले मेरी बॉडी के अंदर में मेमोरीज है. मुझे पता है इस रोड पे मैंने एक एक्सीडेंट देखा है, नेक्स्ट टाइम ऑन टू सेम रेड लाइट आई विल ऑलवेज रिकॉल, यार मैंने बहुत बुरा एक्सीडेंट देखा था. है ना? आई हैव सम नेगेटिव मेमोरीज एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल. I have a very good memory associated with the hospital because I delivered my child there. Your body will automatically react. Right? So that is what. So what I was telling you is when we say not to think about something and we say मैम मैं तो बस पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं तो कुछ बुरा सोचना ही नहीं चाहती, आप ऑलरेडी वो इमोशंस के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो. That is important. Okay. एंड फोबियाज को कैसे टैकल करना है? जैसे कि लोगों का एक्सट्रीम लेवल का फोबिया होता है लिजर्ड से, एक्सट्रीम लेवल का होता है रैट से, कॉकरोच स्पेशली गर्ल्स. सो ये मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, साइकोलॉजी बिहाइंड इट? ठीक है, जैसे फोबिया के बारे में बात करें, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर हैव वन और द अदर फोबिया, राइट? समबडी हैज फोबिया ऑफ लिजर्ड, फियर ऑफ लिजर्ड, somebody have a fear of water, somebody will have fear of heights. वो इतने ऊपर करो. So something which is very interesting to understand is fears are absolutely okay until and unless वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू करे, है ना? कोई भी कॉकरोच के साथ जाके खेलेगा नहीं, बट अगर उसको कॉकरोच होने की वजह से उसका काम इफेक्ट हो जाए, वो उस रूम में ही ना बैठ पाए जहाँ पे कॉकरोच है, आई थिंक दैट इज स्टार्टेड इफेक्टिंग यू. दैट इज अ केस, डेफिनेटली हमें हेल्प सीख करनी चाहिए. बट इफ यू फंक्शनिंग एडिक्वेटली, जितना टाइम तक चल पाए उसको हमें चलाना चाहिए, उसको हमें बहुत ज्यादा अपने माइंड पे नहीं वो करना चाहिए. लाइक मेरी सिस्टर है, उनको लिजर्ड दिख जाए तो वो उस रूम में नहीं जा सकती है, वो सबको घर में बोलेंगे कि मेरे साथ रहो, लिजर्ड है. तो मतलब उस सिचुएशन में क्या करना होना चाहिए? आई थिंक यू शुड टेक केयर, है ना? उसको थोड़ा सा ईज आउट करना चाहिए. एंड देन थेरेपीज फॉर दिस, है ना? बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको महीनों जाना पड़ेगा. 2-4 सेशन में यू बिकम क्वाइट बेटर, एटलीस्ट यू रिलैक्स योरसेल्फ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टेल अस अबाउट माइंडफुलनेस. व्हाट इज माइंडफुलनेस? So mindfulness is, in very short and crisp thing, is being in present, accept your thoughts, your feelings and your body emotions. मैं प्रेजेंट में रहकर अपने आप के साथ काम डाउन हूँ, मैं प्रेजेंट में रह पा रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को अपने साथ रख पा रहा हूँ. दैट इज माइंडफुलनेस, है ना? एंड वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम. वी आर नॉट माइंडफुल अबाउट थिंग्स. हम खाना भी खा रहे हैं तो हमें नहीं पता. आजकल आज ज़्यादा पेरेंट क्या कर रहे हैं, बच्चे के आगे टीवी चला दिया और खाना दे दिया, मैं वेरी सेटिस्फाइड, बच्चे ने खाना खा लिया. नो, यू आर नॉट माइंड, योर चाइल्ड इज नॉट माइंडफुल अबाउट थिंग्स. बच्चे को टेस्ट का ही समझ नहीं आ रही है, बच्चे को पता ही नहीं ना उसने क्या खाया. अरे मैम आज तो पता है उसने ना पालक भी खा लिया क्योंकि उसने टीवी देखते हुए खाया. योर चाइल्ड नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टेस्ट. एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू. आपकी सेंसरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंडफुलनेस दिन में ज़रूर प्रैक्टिस करो. कहीं पर भी खड़े खड़े सोचो मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ. Become aware about your body. How is my body feeling? A lot of time people will say मैम बहुत अनईजीनेस है. मैं सिंपल सा होमवर्क देती हूँ कि दिन में 3-4 बार सोचो मैं समय क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. बहुत सारे इश्यूज आपके माइंड ठीक हो जाते हैं. ओके, so overall for mental health, what would you suggest to our viewers? There are 2 things that I would like to suggest. Everybody see ups and downs in their life. Don't go for a life which is always happy. नहीं possible है. Trust me, किसी की जिंदगी हमेशा खुशी की possible. आज इलेक्शन के रिजल्ट है, हर बंदा anxious है ना? आप ये नहीं बोल सकते कि हर इंसान खुश है. It is absolutely okay to have low days. Something which is very important is understand yourself. Don't run away from your emotions. If you don't run away from your emotions, you will know what exactly can give you peace at that point of time. What can give you relaxation when you are anxious? What can help you to overcome with your guilt? एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप गुस्से में हो, सोचो किस बात पे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है. लास्ट में आपको पता चलेगा आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद योर ओन एग्जिस्टेंस. आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है लाइफ के अंदर. मैम मुझे समझ नहीं आ रहा. आज जेन जी की क्या प्रॉब्लम है, किसी ने बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग कर लो तो डिजिटल मार्केटिंग करने चले गए, किसी ने बोल दिया स्टॉक में बहुत पैसा है वो स्टॉक में चले गए, किसी ने बोला बिजनेस कर लो तो एंटरप्रेन्योर बन गए. वी आर नॉट सिटिंग विद आवरसेल्फ, वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर सक्सेस, रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस. मूड अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा खा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा चल घूम आते हैं. ये शॉर्ट लिव्ड है सारी चीज़ें. Until unless you don't accept yourself, things are not going to be fine.
Lovely. Thank you so much, Dr. Mala. And to our viewers, we have lot more to discuss, even topics like suicide and all that stuff. But हम उसके लिए अलग से एक और episode shoot करने वाले हैं. And till now, you can comment and please tell us कि हम डॉक्टर माला से और किन topics के बारे में बात करें, आप और क्या जानना चाहते हैं. So please comment करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Till then, thank you so much. Please take care of your mental health and thank you so much, Dr. Mala, for your presence. Thank you so much.